लाखों छात्र और करीब 23 से 24 लाख छात्रों का भविष्य का सवाल है। और डॉक्टर बनने का सपना न सिर्फ इन बच्चों ने देखा था बल्कि उनके अभिभावकों ने देखा था। और इसके लिए न जाने कितने अभिभावकों ने, पिता ने कर्ज ले रखा था, माँ ने गहने बेचे थे, रात रात जागकर बच्चे की तैयारी कराई, खुद बच्चे ने तैयारी की और परीक्षा संपन्न हुई। लेकिन आज जब परीक्षा रद्द की खबर सुनी होगी उन अभिभावकों ने, उन बच्चों ने जब सुनी है, तो निश्चित रूप से वो गुस्से में भी हैं, वो क्रोध में भी हैं कि आखिर इस देश में कोई ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनता कि परीक्षाएं जो कम से कम उनकी मेहनत जो है वो बेकार न जाए। और आज इन्हीं सवालों का जवाब हम तलाशने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ करा देते हैं। अनीता अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर नितेंद्र सिंह सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरशद रजा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजीव नायक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रजा अब्बास जी शिक्षक हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही अनुग्रह त्रिपाठी जी हैं शिक्षक हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले रजा अब्बास जी हैं, शिक्षक हैं, सबसे पहले उन्हीं का रुख कर लेते हैं और जानते हैं वो शिक्षक हैं, बच्चों की तैयारी कराते हैं, बच्चों के सबसे नजदीक वो होते हैं। आज रजा अब्बास जी बच्चों के लिए, उन परिवारों के लिए जिनके बच्चे ने परीक्षा दी थी, निश्चित रूप से ये सदमे से कम नहीं होगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने परीक्षा दी थी। परीक्षा हो गई थी, वो रिलैक्स हो गए थे कि अब रिजल्ट आएगा और उनका सिलेक्शन होगा, परीक्षा बेहतर गई है। लेकिन अचानक जब ये खबर उनके सामने आती है तो निश्चित रूप से वो मायूस नजर आ रहे होंगे, वो माँ बाप भी, उनके आंखों में आंसू होंगे। क्या कहेंगे आप? नहीं, नमस्ते। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि देखिए, इसका इफेक्ट तो पड़ता है बच्चों के ऊपर। बच्चों में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, बच्चे मन से टूट जाते हैं, ठीक है। आर्थिक बोझ भी पड़ जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बाहर रूम लेकर के आके रह रहे हैं, बाहर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर से उनको कोचिंग का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, और वो किस तरीके से मैनेज कर रहे थे, तो वो फिर से एक आर्थिक बोझ उनके ऊपर पड़ जाता है। प्रतिस्पर्धा पर अविश्वास हो जाता है कि छात्रों पर परीक्षा प्रणाली और संस्थाओं पर भरोसा कम हो जाता है। पारिवारिक दबाव भी होने लगता है बच्चों के ऊपर। बच्चे सोचते हैं कि अब हम परिवार में अब क्या जवाब देंगे, और परिवार वाले भी जो है बच्चों से सोचते हैं कि अब हम क्या बोलें, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। बच्चों की भी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या करें, अब ऐसा हुआ है। तो सोशल मीडिया में अफवाहें जो होती हैं, उसकी वजह से भी बच्चों पे मानसिक दबाव इसका पड़ता है और बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इसका, ठीक। और मोटिवेशन, सबसे जो बड़ी बात है, बच्चों के अंदर मोटिवेशन कम हो जाता है कि जब पेपर, अब मतलब पेपर तो अब लीक ही हो गया है, पता नहीं कैसा पेपर आए, पता नहीं टफ आए, इजी आए, हो सिलेक्शन ना हो, स्कोर हो ना हो, ठीक है, तो वो अब दूसरी तरफ जाने लगते हैं। तो सबसे जो बड़ी बात है कि इसमें बच्चों जो है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, और जो कुछ बच्चे अच्छे हैं, जो मतलब के कर सकते थे, तो उनका भी एक थोड़ा सा ध्यान इससे हट जाता है। वो लोग सोचने लगते हैं कि अब हम कोई दूसरे ऑल्टरनेटिव की तरफ चलते हैं, क्योंकि क्या पता अगली बार फिर पेपर लीक हो जाए। तो जो शिथिलता है व्यवस्था में, उसको सुधारने की जरूरत है। उसके लिए मैंने कुछ उपाय, मतलब जो मैं सरकार को सजेशन दूंगा, थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जैसे पेपर है, तो अब पेपर को दोबारा से ऑनलाइन मोड में करवा दिया जाए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। और इससे क्या होगा, और जीपीएस नेविगेशन रखें पेपर का, तो उससे क्या होगा कि परीक्षा में थोड़ी पारदर्शिता हो जाएगी, और जिस तरीके से जो भी व्यक्ति इसमें मिले हुए हैं, तो उनके मतलब जो लीक होने के जो चांसेस हो रहे हैं कि बार बार पेपर लीक हो रहा है, तो वो चीज जो है थोड़ा सा कमी उसमें आ सकती है। बाकी सरकार अपनी तरफ से सीबीआई जांच करवाए और इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई करे, स्ट्रिक्ट एक्शन ले, क्योंकि अगर सरकार इस परीक्षा को निरस्त ना करती, तब भी जो है विपक्ष आंदोलन करता, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाता जी। ठीक है, तब वो कहते हैं कि आपने परीक्षा जो है वो पेपर लीक हो गया, और आपने उन बच्चों को दे रहे हैं जो बच्चे उसके लिए समर्थ भी नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, जो बच्चे डिजर्व नहीं करते हैं, तो फिर दूसरे एंगल में बात चली जाती। महत्वपूर्ण बात आपने कही है, महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और परीक्षा तो जब ये जानकारी सामने आ गई कि लीक हुई है, तब रद्द तो उसको होना ही था, क्योंकि ऐसे लोग जो इस उस लेवल के नहीं है या उस लायक नहीं है कि इस परीक्षा को वो पास कर सकें, लेकिन फिर भी वो चीटिंग करके अगर वो परीक्षा पास कर लेते तो फिर निश्चित रूप से ये भी ठीक नहीं था। तो परीक्षा कैंसिल होना ये बात नहीं है। ये एक बात मैं और एक बात मैं और यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जैसे जो छात्र फीस दे चुके, उनसे दोबारा फीस ना ली जाए। इसमें
और नहीं, सरकार जो है नई परीक्षा कहा तिथि गया है, जल्द ये से तो जल्द कहा घोषित गया है कि करे। उनसे हाँ, दोबारा हाँ। फीस नहीं ली जाएगी। और हाँ, जो सबसे अति आवश्यक महत्वपूर्ण मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि मानसिक सहायता और हेल्पलाइन नंबर बच्चों के लिए उपलब्ध करा दे सरकार, जिससे ताकि बच्चों की अच्छी काउंसलिंग हो जाए। ताकि सही जानकारी काउंसलिंग हो जाए। हमारे साथ अनुग्रह त्रिपाठी हैं,